जो हमारे सनातन धर्म को मजबूती देता है। दूसरी चीज, सनातन हिंदू धर्म में संत महात्माओं, ऋषि मुनियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है जिसकी जितनी ही चर्चा की जाए उतना ही कम है। जैसे समुद्र अथाह होता है, वैसे हमारे इस मृतलोक के संत महात्मा ऋषि मुनि यति गति हैं कि उनकी कोई था नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों महेश भी इन महात्माओं की था को नहीं पाते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, उसी तरह से हमारी ये सनातन संस्कृति, हमारा ये धर्म इस मानव जीवन की एक कड़ी है कि मृतलोक में कैसे रहना है, क्या करना है, किस तरीके से हम जागृत अवस्था में रहेंगे और किस तरीके से हम सुप्तावस्था में रहेंगे। यह हमारी इस मजबूत परंपरा को मनु और शत्रुपा की वो देन है कि आज इस मृतलोक में ये सारी व्यवस्था चल रही है। जहां हम आप सब बैठे हैं, ये एक सृष्टि की संरचना का एक कड़ी रहा है। यहीं पर हजारों वर्ष बैठ करके हमारे इन्हीं मनीषियों ने इस व्यवस्था को अंगीकार किया, इस व्यवस्था को तैयार किया और इसको एक रास्ता दिया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह एक व्यवस्था है जिसके तहत यह एक जीवन हमारा आप सबका चलता है। और जब जब इस तरीके से ये व्यवस्थाएं चलती हैं और तभी ये सृष्टि बची हुई, प्रलय, महाप्रलय कब, कहां, कब, कैसे होता है, इसका भी एक नया धर्म ग्रंथ रहा है। धर्म ग्रंथ का मतलब कि धर्म की कड़ी जब टूटने लगती है, अध्यात्म रूपी जहाज जब डूबने लगता है, तब प्रलय होता है और महाप्रलय होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मनुष्य के जीवन में तमाम तरीके से उतार चढ़ाव आते हैं और पाप और पुण्य इस मृतलोक की एक कड़ी बनती है। कहीं पाप की बनती है और कहीं पुण्य की बनती है। और जब पाप अधिक होने लगता है, उसकी संख्या तेजी के साथ बढ़ने लगती है, अधर्म तेजी के साथ पनपने लगता है, पुण्य कम होने लगता है, तब या तो कोई बहुत बड़ा महात्मा इस मृतलोक में आता है और इस व्यवस्था को वो स्वीकार करता है और इस मानव समाज को सुधार करने के लिए वो एक रास्ता देता है और लोगों को आत्मा और परमात्मा का भेद बताता है। जब वो आत्मा और परमात्मा का भेद बताता है, उसके तहत हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़ते हैं, तब वो महापुरुष नाम रूपी वो नामदान देता है। और जब वो नामदान देता है तो उससे वहां गुरु और शिष्य की परंपरा शुरू हो जाती है। शिष्य जो होता है वो अपने गुरु के आगे साष्टांग लेट जाता है और कहीं भी वो
वो अपने शिष्य को, अपने बच्चे को गले लगा लेता है गुरु, और उसके अंदर एक अंतर में आत्मसात की भावना को जागृत करता है। और जब वो अंतर में आत्मसात की भावना को जागृत करता है तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में लोग जो है उसके साथ जुड़ने लगते हैं और वो इस मृतलोक में फैली हुई तमाम बुराइयों को, मृतलोक में फैली हुई तमाम बुराइयों को वो जो है उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करता है और अपनी तमाम सहायक शक्तियों को वो महापुरुष इस मृतलोक में उतार लाता है और ला करके उनके माध्यम से ये सारे कार्य को करवाता है। ये सारे कार्य को करवाता है और लोग एक मानव समाज सुधार के लिए उस कार्य में जुट जाते हैं। ये सृष्टि की संरचना होने के बाद, ये मृतलोक की सारी परंपरा शुरू होने के बाद इस तरीके से यहाँ इस मृतलोक की व्यवस्थाएं चलती रही। इसीलिए समय समय पर हमारे बड़े बड़े संत महात्मा आए, कबीर साहब आए, पलटू साहब आए, नानक साहब आए, रैदास आए, वाल्मीकि आए, सूरदास जी आए, ऐसे करके हजारों हजारों लाखों संत महात्मा, ऋषि मुनि, यति यति वो समय समय पर आते रहे और इस मृतलोक में सुधार करते रहे। लेकिन जब, क्योंकि महात्मा मर्यादा में बंधे होते हैं, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि जब ये महात्मा देख लेते हैं कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, उनके बस का सब है, लेकिन तब वो ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं और वो ऐसे फिर वो परमात्मा का आवाहन करते हैं, उन शक्तियों को उतारते हैं और इस मृतलोक में लाते हैं। और इस मृतलोक में लाने के बाद फिर उनसे उस साधना को, उस कार्य को करने की, उस योजना की, उस विधि को बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस तरीके से हमारे महापुरुष लोग जो है परमात्मा को यहाँ मृतलोक की वो जिम्मेदारी देते हैं और उनको दे करके कि अब आपको ये काम करना है। तो ऐसी स्थिति में जब महापुरुषों से अभिमंत्रित हो जाते हैं परमात्मा, वो भगवान जिनको हम कहते हैं, वो शक्तियां जब अभिमंत्रित हो जाती हैं और वहां गुरु और शिष्य का एक सानिध्य मिल जाता है, परमात्मा भी आकर के वो गुरु और शिष्य का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे समय में रास्ता क्या बनता है, तो परंपरा क्या बनती है कि गुरु जो है वो अपने शिष्य को, अपने बच्चे को आदेश देता है कि अब आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में वो उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपनी लीला को रचता है, वो अपने खेल को रचता है और वो अपने खेल को खेलना शुरू करता है। जब परमात्मा अपने खेल को खेलना शुरू करता है तो ऐसी स्थिति में उसके जाल में लोग फंसना शुरू हो जाते हैं। अच्छे और बुरे का वो खेल होता है तो बुरे एक तरफ हो जाते हैं और अच्छे एक तरफ हो जाते हैं और इस तरीके से परमात्मा इस मृतलोक में फैले हुए उस कचड़े को साफ कर देता है, उसकी सफाई कर देता है और उसका जब कार्य पूरा हो जाता है तो फिर वो इस हाड़ मांस के शरीर को यहीं पर वो लुप्त कर लेता है और फिर वो अपने धाम को चला जाता है। फिर यहाँ के लोगों की जिम्मेदारियां दे देता है। फिर 1000, 2000, 5000, 10,000 साल यहाँ की व्यवस्था फिर सुधार में रहती है और वो चलने लगती है। लेकिन फिर जब गड़बड़ी होती है, फिर कोई महापुरुष आता है, फिर कोई महात्मा आता है और फिर वो अपने आध्यात्मिक रूहानी सत्संग के माध्यम से मानव कल्याण का एक रास्ता दिखाता है और बिगड़े हुए को वो सतमार्गी बनाने का प्रयास करता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग सतमार्गी बन जाते हैं
लेकिन कुछ ऐसी असुरी प्रवृत्ति की विचारधाराएं होती हैं, कुछ असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो सतमार्गी नहीं बन पाते हैं। जब वो सतमार्गी नहीं बन पाते हैं तो फिर वो परमात्मा देखता है कि अब इनका क्या किया जाए। ये तो किसी भी तरीके से मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका अंतर चेतन जो है उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और जब अंतर चेतन सत्य को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होता है तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में लोग क्या करने लगते हैं कि वो एक नया मार्ग चुनने लगते हैं और पुनः वो परमात्मा फिर अपने खेल को रचता है। फिर वो गुरु से आदेश और आशीर्वाद लेता है, फिर वो अपने खेल को रचता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये क्रम इस सृष्टि का, इस मृतलोक का चलता रहता है। ये कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं है और अनवरत ये चलता रहता है। जब अनवरत चलता रहता है, पाप और पुण्य, कभी पाप ज्यादा होता है, कभी पुण्य ज्यादा होता है। और जब से ये सृष्टि बनी तब से लेकर के आज तक ये क्रम चलता रहा, आज तक ये क्रम चलता रहा। लेकिन अब जो है एक नया खेल इस मृतलोक में आरंभ हुआ। एक नया खेल जो आरंभ हुआ, उस खेल का आदि और अंत, आदि क्या है, अंत क्या है, उसका शुभारंभ क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। कि महापुरुषों के अलावा और कोई जानता ही नहीं है। ऐसे समय में, ऐसे दौर में जब हम इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों को समझते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, क्योंकि महात्मा वो अपने राज रहस्य, अपने पर्दा नहीं उठाते, उस पर्दे को वो कभी नहीं खोलते। वो एक सेवक की भांत, एक नौकर की भांत, वो मानव कल्याण के लिए, मानव समाज को एक दिशा देने के लिए रात दिन लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। और आज भी यही है कि आज इस कलिकाल की इस अंतिम बेला में भी हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि वो आज भी लगे हुए हैं, आज भी वो लगे हुए हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। अगर लोग चिंतनशील हो जाएं, विचारवान हो जाएं, तो इस मृतलोक में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना आए। लेकिन आज इस वाह रूपी संसार में, इस मृतलोक में जिस तरीके से गड़बड़ी फैली हुई है, वह जो है गड़बड़ी आप सबको दिखाई दे रहा है, पूरे संसार को दिखाई दे रहा है। जब पूरे संसार को दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, लोग क्या से क्या कर रहे हैं, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में लोगों को रास्ता तलाशना पड़ रहा है कि आने वाला मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा कल क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा और मेरा क्या होगा। ये हर व्यक्ति आज चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, और वही चिंतन हम आप भी कर रहे हैं कि इस मानवता की रक्षा कैसे किया जाए, इस मानव समाज का कल्याण कैसे किया जाए और कैसे ये बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधार किया जाए और कैसे ही
इन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किया जाए।